नमस्ते जी, भाई और बहनों, सज्जनों एवं देवियों, विद्वान और विदुषियों, इस सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण व दर्शक, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, गणमान्य व्यक्ति, मंत्रिमंडल सदस्य एवं चिकित्सा विभाग से सम्मान्य चिकित्सक, मैं डॉक्टर राकेश आज आपके सामने आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की बातों को प्रसारित करने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आपका आशीर्वाद मेरे पर बना रहेगा। प्रतिदिन अनेकों विचार हमारे दिल दिमाग में स्थान लेते हैं और जिन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास साधनों की आवश्यकता होती है। परंतु यदि ये साधन हमारे पास उपलब्ध न हो तो भगवान का दिया हुआ ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म, जो कि अनमोल खजाना है और जो इसमें श्वासों रूपी खजाना भगवान के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से हमको मिला है, ये अति उत्तम है, जिसका मूल्य लगाना नामुमकिन है, जिसके बारे में संत कबीर जी ने लिखा, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजावत ढोल, श्वासा व्यर्था जात है, तीन लोक का मोल। अर्थात एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के बराबर मूल्यांकन किया गया है। अब त्रिलोकी की कीमत क्या है? जो मनुष्य की गिनती से भी बाहर है। इसलिए संत महापुरुषों ने इस श्वासों रूपी खजाने को अनमोल कहा है। और यदि हम इस अनमोल खजाने की संभाल नहीं करते, अर्थात इन श्वासों से जो शरीर रूपी दुकान में हमको मिले हैं, इसमें वो सामान नहीं डालते जिससे कि इस आत्मा को भरपूर लाभ हो, तो हम श्वासों रूपी कीमती पूंजी इस संसार में बर्बाद करके चले जाते हैं, जिसका परिणाम अंततः रोना, पछताना व पश्चाताप करना ही रह जाता है। इसलिए जब भी समय हमारे अवचेतन मन में प्रभु के नाम का पैदा होता है, हमें उसी समय जागरूक होकर, सचेत होकर प्रभु की वाणी को अंदर महसूस करना है। उस धुनात्मक
शक्ति को जो हमारे अंदर आदिकाल से हो रही है, जो वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों में ही एक जैसी है, तो उसको तभी सुना जा सकता है यदि ध्यान रूपी कानों को स्वस्थ किया जाए, ध्यान रूपी आंखों को यदि स्वस्थ रखा जाए, तभी उस ईश्वर की महान ज्योति को हम देख सकते हैं। ध्यान रूपी शब्द जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो इसका सफर ऐसा आध्यात्मिक आरामदेह होता है जिसके मुकाबले कोई और बाहरी दवाई नहीं होती। ये अंदर की आत्मा की दवाई आध्यात्मिक ऊर्जा देने वाली, शक्ति देने वाली जड़ी बूटी है, जिसके द्वारा आत्मा ऊर्जावान रहती है और बार बार मन के हाथों जो भी नकारात्मक हमारे दिल दिमाग को कमज़ोर करने वाले विचार पैदा होते हैं, उनका सामना करने की शक्ति, आत्मबल इसके अंदर पैदा होता है। शारीरिक व मानसिक बीमारियां जो हमें लगी हुई हैं, इनसे भी मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे अंदर इस आत्मा को लगी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन में विषय विकारों की, जिससे ये जकड़ी हुई है और इनसे आज़ादी के लिए आत्मा कुरलाती है, तड़फती है, प्रभु से रोजाना पुकार करती है कि हे ईश्वर, मुझे मलमूत्र की देह से आज़ाद करके अपने निजधाम में ले चल, जो इस आत्मा का सच्चा स्थान है, जहाँ से ये आत्मा आई है। वहाँ जाने के बाद में फिर इसको भूख प्यास, गम खुशी, अंदर बाहर, ऊंचा नीचा, हर प्रकार के भेद सब समाप्त हो जाते हैं। जहाँ आत्मा आत्मबल को प्राप्त करती है तो इसमें एक रास्ता आ जाती है और आत्मा की उड़ान बहुत ऊंची है। अगर हमें मन सताता है, इस संसारिक चीज़ों के लिए हमें तड़फाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना हमारे चारों ओर प्रकृति में भगवान के उपहार दिए गए हैं, उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की जो रचना है, जो सर्जना है, वो सर्वोत्तम